हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए उत्साह, नई उमंग एवं नई प्रतिज्ञा के साथ एक ऐसा प्रैक्टिस सेशन जो आपको दिलाएगा आने वाले यूपी टेट के एग्ज़ाम में निश्चित सफलता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीडीपी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, बिना देर करे शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना हमें स्कोर ज़रूर बताएं। इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के डेवलपमेंट टॉपिक से कुछ 20 क्वेश्चंस की। और आप सभी से एक बार फिर गुजारिश है कि इन 20 क्वेश्चंस में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। द स्टडी एरिया ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज मीन्स बाल विकास के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए, वातावरण का, बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। ऑप्शन बी, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ऑप्शन सी, व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो बाल विकास के अंतर्गत हम वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं, सही बात बिल्कुल। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल ठीक। व्यक्ति विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं, बिल्कुल ठीक। तीनों ऑप्शन ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या युवावस्था? देखिए, इस क्वेश्चन में हमें सिंपल सा क्लू दे रखा है, 13 वर्षीय बालक। यहीं से हमें आंसर पता लग रहा है। 13 वर्षीय, 12 से 18 वर्ष की कौन सी होती है हमारी? किशोरावस्था। तो ऑप्शन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। लेकिन आगे भी अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। झगड़ा करना, आंधी व तूफान की अवस्था, किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। किसे कहा था? किशोरावस्था को, एडोलसेंस नामक बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? ऑप्शन ए, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। ऑप्शन सी, निरंतरता का सिद्धांत। एंड ऑप्शन डी, विविधता का सिद्धांत। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है एकीकरण का सिद्धांत, बिल्कुल ये तो होता है एकीकरण, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी, विशिष्ट से सामान्य, नहीं ये नहीं होता। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, बल्कि सिद्धांत क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। हमें यही बताना है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा निरंतरता भी होती है विकास में और विविधता भी होती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास किस ओर बढ़ता है ये हमें बताना है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, साधारण से आसान की ओर, जटिल से कठिन की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर? तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी कि भाई विकास का सिद्धांत क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य नहीं होता। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन नंबर ए, ना तो साधारण आसान जैसी कोई चीज होती ही नहीं, जटिल कठिन जैसी कोई चीज नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न भिन्न होती है, किंतु यह नमूने का अनुगमन करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। देखो यहां तक हमें क्या पता लग रहा है? विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ
डाइवर्सिटी विविधता का सिद्धांत, किंतु यह नमूने का अनुगमन करती है। कैसे नमूने का? अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, एड़ी से चोटी या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्लियर से हमें आंसर पता लग रहा है, अव्यवस्थित नहीं होता, अप्रत्याशित नहीं होता, एड़ी से चोटी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक नमूने का अनुगमन करती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बाल विकास निम्न में से संबंधित है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू केवल मात्रात्मक परिवर्तन, केवल गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहली चीज तो आप यही समझिए कि विकास क्या है। अगर हम विकास को सिंपल से समझे तो विकास क्या है? परिवर्तन है, चेंजेस हैं। हमारे शरीर में, दिमाग में, मस्तिष्क में, संवेगों में जो भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, विकास है। और ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। तो ऑप्शन ए और बी तो हो ही नहीं सकता, केवल जैसी चीज आ गई। अब ऑप्शन सी और डी देखिए। ऑप्शन डी कह रहा है गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र हैं। गलत बात है बिल्कुल। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। विकास के 6 पक्ष होते हैं, सभी 6 पक्ष एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटिविटी का ये भी हमने पढ़ रखा है कि विकास के 6 पक्ष सभी एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑन व्हाट इज द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मेनली डिपेंडेंट। बालक का प्रारंभिक विकास, शुरुआत की विकास कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक विकास वातावरण, माता पिता, समाज या विद्यालय के वातावरण पर। तो देखिए, प्रारंभिक विकास की जब बात करते हैं तो सबसे पहला विकास किसके साथ होता है? माता पिता के द्वारा होता है। तो 7th का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वातावरण पर निर्भर करेगा लेकिन प्रारंभिक नहीं, उसके बाद का विकास। ठीक है, तो प्रारंभिक किस पर करता है? माता पिता पर, यानी कि ऑन पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन में और बात करी थी विकास के सिद्धांत की, वहां पर कुछ और सिद्धांत थे, यहां कुछ और हैं। ऑप्शन नंबर ए है विकास क्रमबद्ध होता है। ऑप्शन बी विकास निरंतर होता है। ऑप्शन सी विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार है। ऑप्शन डी विकास मशीन प्रक्रिया है। हमें बात करनी है कौन सा सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है, क्रमबद्ध होता है यानी कि सीक्वेंस में बढ़ता है विकास। विकास निरंतर होता है, बिल्कुल ठीक बात है, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन सी विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार है, स्पाइरल शेप होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी लंबवत नहीं होता, स्पाइरल शेप होता है। एंड ऑप्शन डी विकास मशीन प्रक्रिया है। मशीन प्रक्रिया जैसी कोई चीज नहीं होती विकास में, भाई मशीन थोड़ी ना है विकास। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। द फील्ड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। एंड ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, अगर आपको किसी ऑप्शन में केवल दिखाई दे रहा है, ओनली दिखाई दे रहा है, तो 99% वो ऑप्शन आपका गलत होगा। तो बाल मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, बाल मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं? गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन हम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाल मनोविज्ञान में हम 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। गर्भावस्था मीन्स प्रेगनेंसी पीरियड या कंसेप्शन पीरियड बोल देते हैं। सेकंड इज शैशवावस्था मीन्स इन्फेंसी पीरियड। थर्ड वन इज बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। एंड फोर्थ वन इज किशोर अवस्था मीन्स एडोलसेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शारीरिक विकास का क्षेत्र है।
देयर इज एन एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास की हम बात कर रहे हैं, यानी कि शरीर से संबंधित क्या है इसमें, स्मृति तो मस्तिष्क से संबंधित रहती है इसलिए होगी नहीं, अभिप्रेरणा मस्तिष्क से संबंधित तो संवेगों से रहती है, होगी नहीं, समायोजन हम संवेगों से करते हैं, मस्तिष्क से करते हैं, होगा नहीं, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में होता है और बॉडी का ही पूछा है फिजिकल डेवलपमेंट, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड, गर्भधारण से जन्म के बीच की अवधि को, व्यस्तता तो एडल्टहुड को कह देते हैं 18 वर्ष के बाद, होगा ही नहीं, किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष की रहती है, होगी नहीं, प्रसव काल बिल्कुल ये कह सकते हैं हम, ये शैशव शिशु अवस्था ये तो शिशु की बात हो रही है, यानी कि जब जन्म के बाद की बात हो रही है, तो होगी नहीं, तो कौन सा होगा, प्रसव पूर्व काल, प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत ही सही से इसे सॉल्व भी कर पा रहे होंगे, और मेरा विश्वास है कि अगर आप 20 में से बहुत 16 या 17 क्वेश्चन भी आप ठीक कर पा रहे हैं, मतलब आप बहुत सही लेवल पर चल रहे हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं, तो एक भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, माता पिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली ड्यू टू हेरिडिटी, इन चार ऑप्शन में से कौन सा हमें आनुवंशिकता से मिलता है, हेरिडिटी से मिलता है, आंखों का रंग, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। आसानी से आप लोग इसका आंसर लगा सकते हैं, आनुवंशिकता यानी कि जो हमें अपने पूर्वजों से मिल रही है, माता पिता या पूर्वजों से मिल रही है, जो हमें क्या मिलता है, आंखों का रंग, आंखों का रंग हमें पर्यावरण से नहीं मिलता, ये तो जन्म से रहता है, आंखों का रंग, किसी की आंखें काली हैं, किसी की आंखें भूरी हैं, ये तो जन्म से रहता है, तो आनुवंशिकता से क्या मिलेगा, आंखों का रंग, बाकी सब हमें तीनों कहाँ से मिलते हैं, पर्यावरण से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, आनुवंशिकता की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है, युग्मनज, जीन, निषेचित कोशिका या क्रोमोसोम, सोचिए और आंसर लगाइए इसका। आनुवंशिकता की इकाई, आनुवंशिकता के युग्मनज नहीं होती, निषेचित कोशिका नहीं होती, क्रोमोसोम नहीं होती, इकाई क्या होती है, जब इकाई की बात करेंगे तो क्या होती है, जीन। ठीक है, युग्मनज तो वो होता है जो मेल सेल एंड स्पर्म सेल एंड ओवम सेल को मिलाकर फर्टिलाइज जो एग होता है उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, लेकिन अगर इकाई की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और समझ कर आंसर कीजिए। दो जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। समझिए क्वेश्चन क्या है कि दो जुड़वा बालक हैं, एक को तो अमीर परिवार ने गोद लिया, जो सामाजिक रूप से भी अमीर और आर्थिक रूप से भी, और एक को निर्धन परिवार ने गोद लिया। एक वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में, यानी कि उनके आईक्यू लेवल के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। क्वेश्चन में ये बताना है कि दो जुड़वा बच्चे हैं, एक को तो सामाजिक और आर्थिक रूप से धनी परिवार ने गोद लिया, एक को निर्धन परिवार ने, तो एक वर्ष बाद उनके आईक्यू लेवल के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, पढ़िए। ऑप्शन ए, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन डी, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। एंड ऑप्शन डी, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि धनी हो या निर्धन हो उसका बुद्धि लब्धांक पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, मतलब ये तो जरूरी नहीं है ना कि निर्धन की अपेक्षा धनी
गरीब बच्चों के भी अच्छे नंबर आ जाते हैं और कई बार गरीब बच्चे पीछे भी रह जाते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो कहीं से कहीं तक हो नहीं सकता। बचते हैं ऑप्शन बी और सी, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है अलग अलग रहें। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। कोई अमीर हो या गरीब हो, उसका फर्क आईक्यू लेवल पर नहीं पड़ता। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, समझिए इसे भी। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी, मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। एंड ऑप्शन डी, व्यक्ति विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। हमें क्वेश्चन में बताना है मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका। ऑप्शन ए क्या है? परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मतलब पूरी तरीके से बस पर्यावरण रहता है क्या, आनुवंशिकता नहीं होती? तो ये बात तो गलत है। ऑप्शन बी, मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना पर्यावरण प्रभावित करते हैं। अगर ना तो आनुवंशिकता कर रही है ना पर्यावरण कर रहा है तो विकास होगा कैसे? और हो ही नहीं सकता। दोनों चीज़ करती हैं और इसमें तो दोनों को मना कर दिया। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। एंड ऑप्शन डी, वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता नहीं होगा, दोनों होंगे। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ कब से शुरू हो जाता है? गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? मानव विकास, देखिए हम जब बाल विकास की बात करते हैं तो कहाँ से, पहली अवस्था कौन सी होती है हमारी? आप लोग उसी से आंसर लगा देंगे। पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, तो विकास कब से शुरू हो जाता है? गर्भावस्था से। उसके बाद आती है फिर शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था एंड देन किशोरावस्था। तो मानव विकास कब से शुरू होगा? गर्भावस्था से, जो कितने दिन की रहती है? 280 दिन, या कहें 9 माह 10 दिन की क्या रहती है? गर्भावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब लगातार चलता रहता है विकास। तो कौन सा सिद्धांत है ये? ऑप्शन ए, अंतःक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन बी, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी, अंतः संबंध का सिद्धांत। एंड ऑप्शन डी, निरंतरता का सिद्धांत। देखो लगातार चल रहा है विकास, तो लगातार का अंतःक्रिया से तो कोई मतलब है नहीं, एकीकरण से कोई मतलब है नहीं, अंतः संबंध से कोई मतलब है नहीं, लगातार कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बस एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन आपको पहचानना है। ऑप्शन ए, विकास एक मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक प्रक्रिया है, सॉरी। बी, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। एंड ऑप्शन डी, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। गलत कथन पहचानना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं। अभी हमने बात करी थी कि विकास क्या होता है? परिवर्तन, जो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, मात्रात्मक और गुणात्मक। लेकिन ऑप्शन बी में तो ये कहा गया है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो ये तो नहीं होगा। कौन सा होगा फिर? ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा गलत है, और जो गलत है वही हमें बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सॉरी एक सेकेंड,
कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा होगा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये बात ही गलत है क्योंकि विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों रहते हैं। बाकी बी ऑप्शन लक्ष्यानुमुख प्रक्रिया होती है शिक्षा, ये बात सही है बिल्कुल। सीखना व्यवहार परिवर्तन को कहते हैं, ये बात भी ठीक है। वृद्धि जैविक होती है, ये बात भी ठीक है। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन के बाद सभी को कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि 20 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करके ज़रूर पूछें। संज्ञान क्लासेस की बाकी जितनी वीडियोज़ आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जितनी भी वीडियोज़ आती हैं वो सभी वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखें। हमारा विश्वास है, हमारा प्रतिज्ञा है, बैच का नाम भी हमने प्रतिज्ञा इसलिए ही रखा है कि इस बार यूपीटेट 130+। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। विशेषता नहीं है बतानी है, ठीक है। सामूहिकता की प्रबलता तो होती है बाल्यावस्था में, मतलब बच्चे समूह में, ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। जिज्ञासा की कमी होती है क्या बाल्यावस्था में? नहीं, जिज्ञासा में कमी नहीं होती। जिज्ञासा तो बच्चों में बहुत रहती है, क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रश्न पूछने की अवस्था भी कह देते हैं बाल्यावस्था को, तो है ना। तो ऑप्शन बी ही गलत है, और जो गलत है वो ही हमें बताना है। बाकी अभिवृद्धि में स्थिरता भी आती है, और खेलों एवं समूह एवं खेलों में सहभागिता भी बच्चे करते हैं। क्या चीज़ नहीं होती? बस जिज्ञासा की कमी नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आज की क्लास में हमने डिस्कस करे सीडीपी के 20 क्वेश्चंस, डेवलपमेंट टॉपिक से 20 क्वेश्चन, और ये सभी 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। इसी तरीके से सीडीपी यूनिट करके हम सभी यूनिट्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।